अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपने जो बुक वर्क है वो सॉल्व कर लिया होगा और लाजमी लर्न भी किया होगा। आज हम करेंगे अपना नोटबुक वर्क। टुडे इज़ ट्यूसडे 14 जुलाई 2020। फिफ्थ क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो राइट कर लिए। आज हम अपने नेक्स्ट पेज जो है उसी तरह रेडी करेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और आज की डेट मेंशन करेंगे और क्लास वर्क लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। आज हम करेंगे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर। ये वही क्वेश्चन आंसर हैं या वही टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों को रीडिंग में अच्छे से अंडरस्टैंड करवा चुकी हूँ। ये जो स्टूडेंट्स हैं सभी के सब, अगर तो वो मेरी वीडियो को अच्छे से सुन रहे हैं तो वो लेसन को अच्छे से समझ सकते हैं, और ये समझ तभी आ सकती है जब आप रीडिंग जो है अगेन एंड अगेन करेंगे, ठीक है। आप लोगों की एफ़र्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, उससे नीचे यूनिट नंबर 2 लिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, देन आप टॉपिक लिखेंगे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, हाउ कैन यू ऑब्ज़र्व देम। तारीफ़ करें खूर्दबीनी जानदार की। हाउ कैन यू, कैसे तुम सकते, ऑब्ज़र्व मुशाहिदा करना, देम उनका। अच्छा, फिफ्थ क्लास में आपको एक बात बता दूं लाजमी कि ये जो मैंने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने पेंसिल से जो मीनिंग लिखे हैं, फिफ्थ क्लास ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, या आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे आप लोगों ने राइट नहीं करने, जस्ट आप लोगों ने इसको समझना है, ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये किया है जी। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म की तारीफ़ करें और ये कैसे हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है। रीडिंग में भी हमें पता चल गया है। द वर्ड माइक्रो इज़ ओरिजिनेटेड, ये जो वर्ड माइक्रो जिसका मतलब है छोटा, इज़ ओरिजिनेटेड निकला है, ये शुरू हुआ है फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी ज़ुबान से, विच मीन्स जिसका मतलब है सो स्मॉल, सबसे छोटा, ठीक है। दे आर लिविंग ऑर्गेनिज़म, वो ज़िंदा जानदार हैं, दैट जो कैन नॉट बी सीन, नहीं देखे जा सकते, विद द नेकेड ह्यूमन आई, आम इंसानी आँख से। नेक्स्ट है जी, दे कैन ओनली बी सीन, वो देखे जा सकते हैं सिर्फ फ्रॉम अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, ख़ास आले से, नाउन एज, जिसे कहा जाता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। द स्टडी ऑफ दीज माइक्रोब्स, जैसे कि आपको पता है माइक्रोब्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ही कहते हैं। इन खुर्दबीनी जानदारों की जो स्टडी होती है, यहाँ पे खुर्दबीनी जानदार, ठीक है, ये एक जो बार बार वर्ड आ रहा है ये इसका मतलब एक ही है, ठीक है। इनकी जो स्टडी होती है इसको हम कहते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बायो लाइफ होती है, लोगी यानी कि लोगस का मतलब होता है स्टडी। ये माइक्रोब्स इससे जुड़ा है, तो इसकी जो स्टडी माइक्रोब्स की स्टडी है उसको हम यहाँ पे टर्म दे रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये मैं आप लोगों को रीडिंग में भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। हमें पता चल गया माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं, हम इसका मुशाहदा कैसे कर सकते हैं। ये बहुत छोटे जानदार हैं और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें एक जो ख़ास आला होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, हम वो इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जी सेकंड क्वेश्चन, गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन अ मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। गिव यानी कि वजाहत दें ऑन द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, खुर्दबीनी जानदारों के सबसे बड़े ग्रोहों की, विद अ सूटेबल एग्जाम्पल, मुनासिब मिसालों के साथ। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जैसे कि आपको पता है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसके हम लोगों ने 3 ग्रुप्स पढ़े थे, वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया। तो अगर यहाँ पे डिटेल नोट इन सूटेबल एग्जाम्पल या ग्रुप्स पे नहीं आता, वो एक ग्रुप कह देते हैं फंजाई पे नोट लिखें, तो जस्ट आपको फंजाई का ही लिखना होगा, ठीक है।
अच्छा जी, इसका आंसर है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। सबसे अहम माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कि छोटे या खूर्दबीनी जानदारों के ग्रोह हैं वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वायरस के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर टिनी माइक्रोस्कोपिक। खूर्दबीनी जानदार बहुत छोटे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत छोटे, खूर्दबीनी, टिनी का मतलब भी होता है बहुत छोटे साइज़ के। ठीक है, पार्टिकल्स ज़र्रे दैट ग्रो बढ़ते हैं व्हेन एंटर जब दाखिल होते हैं इनटू द बॉडीज़ अजसाम में ऑफ द अदर ऑर्गेनिज़म दूसरे जानदारों के। सो उन्होंने कहा ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत ही छोटे ज़रात होते हैं जो कि दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर जब एंटर होते हैं तब ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। द वर्ड वायरस मीन, ये जो वर्ड वायरस है उसका मतलब है मतलब है पॉइजन, जहर। दे आर वेरी हार्मफुल, ये बहुत नुकसानदा होते हैं। फॉर द लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों के लिए। एज दे कॉज डिजीज़, जैसा कि वो वजह बनते हैं, बायस बनते हैं बीमारियां फैलाने की। ठीक है, बीमारियां पैदा करने की, बीमारियों की वजह बनते हैं। क्लियर। अब जो ये बीमारियां कॉज करते हैं किस में कॉज करते हैं? ह्यूमंस में। इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज़म, इंसानों में, जानवरों में, पौधों में और दूसरे जानदारों में। क्लियर। नेक्स्ट हम इसके शेप्स की बात करेंगे। द शेप्स यानी कि अशकाल। द शेप्स ऑफ दीज वायरस पार्टिकल्स, ये जो वायरस के ज़रात हैं या वायरस ज़रात हैं, इनकी जो शक्लें हैं आर हेलिकल होते हैं, क्वाइलिंग शेप जिसे हम कहते हैं लिपटी हुई शेप। ठीक है, स्पाइरल शेप भी कहते हैं। स्फेरिकल शेप होती है, कर्वी शेप, ग्लोब लाइक। एंड द रॉड शेप्ड, जैसे कि छड़ी या स्टिक होती है, इस तरह की शेप जो होती है वो रॉड शेप्ड होती है। ठीक है, तो ये इनके जो हैं शेप्स कौन कौन सी हैं? हेलिकल, स्फेरिकल एंड रॉड शेप। क्लियर। नेक्स्ट इसके साइज़ यानी कि जिसामत की बात कर लेते हैं। द एवरेज औसतन विरियन यानी कि मुकम्मल वायरस इज़ अबाउट, तकरीबन है 1/100। ठीक है, द साइज़ ऑफ एवरेज बैक्टीरिया, एक औसत बैक्टीरिया के साइज़ के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है जी वायरसेस एज लिविंग, वायरसेस जिंदा जानदार के तौर पर, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जिंदा जानदार के तौर पर। अब इसका क्या रोल है जी? वायरसेस कैन नॉट फीड, जैसे कि हम जानते हैं कि वायरस जो है ना खाता है, रिस्पायर सांस लेता, ग्रो बढ़ता है, एंड इवन रिप्रोड्यूस ना दोबारा बनता है, पैदा होता है, अनलेस जब तक दे आर इनसाइड अ लिविंग सेल, जब तक वो एक जिंदा सेल के अंदर मौजूद हो। यानी कि अब हमें यहाँ से पता चला ये जो वायरसेस होते हैं जब जिंदा जानदार के सेल के अंदर मौजूद होंगे या तब तक या उसके अंदर मौजूद ना हो तब तक ये फीड भी नहीं कर सकते, ग्रो भी नहीं कर सकते। ठीक है। व्हेन दे लिव आउटसाइड, जब ये आउटसाइड यानी कि बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी यानी कि जिस्म के बाहर रहते हैं, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, तो ये पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल यानी कि शफाफ शीशे की तरह के, जो कि हमें आम आंख से बिल्कुल नज़र ही नहीं आते। क्लियर। नेक्स्ट इसकी है सिग्निफिकेंस यानी कि अहमियत। वायरसेस इनफेक्ट, वायरसेस मुतासर करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स को। वायरसेस कैन कॉज कॉमन कोल्ड, वायरसेस अब जो डिफरेंट बीमारियाँ कॉज करते हैं उनमें से ये है जी नज़ला, इन्फ्लुएंजा, ज़ुकाम, पोलियो टू द ह्यूमन बींग्स, इंसानों में। एंड ये जो कुछ बीमारियां जो कॉज करते हैं वो प्लांट्स में भी होती है, जैसे कि सम वायरसेस इनफेक्ट प्लांट, ये वायरसेस जो होते हैं कुछ जो प्लांट्स को भी मुतासर करते हैं एज वेल एज और बैक्टीरिया को भी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिर भी मार्जिन लाइन ड्रॉ करके आप लोगों ने इसी तरह क्लास वर्क लिख के ये जो काम मैंने रिटन फॉर्म में किया हुआ है पॉइंटर और बॉल पेन से या पेन आप इस्तेमाल करेंगे, वो आप लोगों ने लिखने के जो मैंने मीनिंग लिखे हैं वो आप लोग नहीं लिखेंगे, इट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये जो है वो नीटली राइट करेंगे और इसको याद भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स अपने इंडेक्स के पेज की तरफ आ जाएं। आप सीरियल नंबर लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 भी किया हुआ है। डेट आप लगाएंगे आज की 14 जुलाई यानी कि 14/7/2020। टॉपिक हमारा जी यूनिट नंबर 2 हमारा यानी कि यूनिट 2 ही चल रहा है। उसके कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर हमने किए 1 + 2 हाफ। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है हाफ करवाया है। अभी हमारे बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो अभी रहता है उस पर नोट, वो इंशाल्लाह हम फिर लिखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।